15 जुलाई को हमें एक काम के सिलसिले में हैदराबाद बजरिया रेल जाना था। सुबह 7 बजे एक ऐप से रिक्शा मंगवाना चाहा, मगर ना जाने मोबाइल कुछ अपडेट में था या शायद कुछ और मसला था कि जैसे ही हम ऐप आइकन को टच करते वो खुलकर बंद हो जाता। अवाम एक्सप्रेस का टाइम सुबह 7:30 बजे का था और यहाँ घर में ही 7:04 हो चुके थे। चुनाचा हमने बाहर जाकर खुद रिक्शा लेने का सोचा। हमारे घर से कैंट स्टेशन सिर्फ 15 मिनट के फासले पर है, मगर रिक्शा ड्राइवर ने हमारे चेहरे से परेशानी भान कर 300 रुपये किराया मांगा, जो हमें मंजूर करना ही पड़ा। 7:21 पर प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो वहां ट्रेन का नाम नमूद तक न था। पता चला कि अवाम एक्सप्रेस की पावर वैन मौजूद नहीं है। किसी ने ये नहीं बताया कि वो खराब है, सो यही लगा कि वो किसी और ट्रेन के साथ लगाकर भिजवा दी गई होगी। पिछले 2-3 साल से रेलवे यही कर रहा है कि इधर उधर से बोगियां पकड़कर रेलगाड़ी बनाता है। कागजों और टिकटों और लाउड स्पीकर पर ऐलान की हद तक ट्रेनों के नाम होते हैं, मगर प्लेटफॉर्म पर हर ट्रेन बगैर नाम के होती है। यानी अगर हमारी बुकिंग खैबर मेल की है तो बोगियों यानी कोच पर रेल का नाम दर्ज नहीं होगा। ये सूरत हाल रेलवे की फिजिकल और जहनी ज़बूहाली को साबित करती है। हमारे यहाँ रेलवे की कारकर्दगी में नए नए नामों से ट्रेनें चलाना है। शुरू में उस ट्रेन के नए डब्बे या अक्सर पुराने ही डब्बे पहनट कर लगाए जाते हैं, मगर फिर पलायन की कमी और महकमा जाती बास पूरस न होने की बना पर नई ट्रेनों के डब्बे दूसरी ट्रेनों के साथ लगा दिए जाते हैं। यानी नई ट्रेन लाहौर से कराची लेट पहुंची तो कराची स्टेशन का स्टेशन मास्टर उस ट्रेन को दाएं बाएं से डब्बे जोड़कर चला देता है। लेट पहुंचने वाले डब्बे फिर किसी और ट्रेन के साथ लगा दिए जाते हैं। यूं नई ट्रेन जल्द ही पुरानी डगर या औकात पर आ जाती है। अब मालूम ये हवा कि खैबर मेल कराची पहुंचेगी तो उसकी पावर वैन अवाम एक्सप्रेस के साथ लगा दी जाएगी। इस सारे खेल में 1.5 घंटा ज़ाया हो गया और अवाम एक्सप्रेस 7:30 की बजाय 9 बजे चली। एयर कंडीशनिंग बहुत अच्छा काम कर रहा था। अवाम एक्सप्रेस हर नुमाया स्टेशन पर रुकती हुई 10:30 बजे की बजाय हैदराबाद 12:40 पर पहुंची। अब जब हम स्टेशन से बाहर निकलने के लिए मैन एग्जिट पर पहुंचे तो वहां समंदर का सा समा था। हर तरफ 3-3 फीट पानी ठाठी मार रहा था। ये पानी एक दिन पहले की शदीद बारिश और गटरों के पानी की आमेजिश था। उसी दौरान हमारा एक हमसफर मुसाफिर साथी भी आ गया। सारी सूरत हाल से वो भी परेशान हाल था। कहने लगा कि मेरे ख्याल में किसी वापसी के ट्रेन से वापस कराची चलते हैं। बहरकैफ स्टेशन की सीढ़ियों से लगे एक रिक्शा में सवार हुए और 15 मिनट के फासले के 300 रुपये अदा किए। काम के बाद वापसी का सफ़र एक प्राइवेट कार में किया। 3 खवातीन पीछे बैठ गईं और हम आगे। यहाँ भी कराची सदर तक का किराया जो 1200 रुपये होता है, 1500 देना पड़ा। 6 बजे वापस कराची पहुँचे। सवाल पैदा होते हैं, 1. क्या रेलवे का महकमा सरकारी सतह पर बास पूरस से मावरा है? 2. क्या कराची के रेलवे के सरबराह को महकमा जाती शोकाज जारी नहीं होना चाहिए कि अवाम एक्सप्रेस 1.5 घंटा क्यों लेट हुई? 3. अवाम एक्सप्रेस की अपनी पावर वैन कहाँ गई और क्या 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान रेलवे 200 पावर वैन भी नहीं बना सका? इस बाबत रेलवे के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर साहब से भी इस्तिफसार दरकार है। 4. क्या रेलवे अब नई पावर वैन तैयार कर रहा है या बस चल चलाओ ही है? 5. रेलवे खुद इंजन क्यों नहीं बना रहा? 6. मौजूद ट्रैक को कौन ठीक करेगा, कौन नए बनाएगा? 7. हैदराबाद स्टेशन मास्टर साहब को शोकाज जारी होना चाहिए कि मुतवक्के बारिश को मद्देनज़र रखकर अतराफ की जगहों को ऊंचा क्यों नहीं किया गया? इस बात को जुवाज नहीं बनाया जा सकता कि सड़कें ऊंची करना ज़िलाई हुकूमत का काम है। रेलवे को ये खुद करना होगा मुसाफिरों के लिए। 8. मुसाफिरों के सामान के लिए ट्रालीज क्यों नहीं रखी जाती? आज़ादी के बाद से लेकर अब तक स्टेशनों पर एस्केलेटर्स क्यों नहीं लगाए गए? 9. हर ट्रेन की अपनी बोगियां होना ज़रूरी है, मखसूस नाम और रंगों के साथ। अगर एक ट्रेन के डब्बे दूसरी ट्रेन से लगाए जाते हैं तो उन स्टेशन मास्टर्स से बास पूरस ज़रूरी है जहां से ट्रेन बनकर चलती है।
10. ट्रेन के लेट चलने, लेट होने पर मुतालिका अफसर और ड्राइवर को भारी जुर्माना जरूरी है। आप व्यूवर्स क्या सोचते हैं? हमें आगाह करें ताकि बात रेलवे तक पहुंचे।